सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें धर्मी बनाया। और कई लोगों का क्वेश्चन है, परमेश्वर धर्मी बनाया तो फिर क्या धर्मी? हालेलुया, हमें बनना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। धर्म का काम के लिए परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक वचन पढ़े, दो वचन पढ़े। पहला वचन एफएसी 4 का 12 पढ़िएगा। एफएसी 4 का, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। बस, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, मतलब पवित्र लोग सिद्ध होने का प्रोग्राम। पवित्र लोग सिद्ध कैसे होगा? अगर सिद्ध होगा तो उसका मतलब है यीशु मसीह के समान होना है। यीशु मसीह के समान होने का मतलब जब स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, जब हमारी सहायता, जब हमारी समानता स्वीकार की, हमारी सहायता करते हुए हमारी समानता जब स्वीकार की, जब से समानता गर्भ में से उत्पन्न होने से पहले से जो वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर एक यीशु मसीह जन्म होता है, उसी तरीके से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, मरियम के अंदर जन्म लेता है। जब बढ़कर ये सारे काम आगे को बढ़कर जब 18, हालेलुया, हम लोग सियाना बनने का उम्र जो बताता है, यरूशलेम में, हालेलुया, 30 साल की उम्र को मानता है। अब लूका का सुसमाचार पढ़िएगा। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय, उसका शायद 52 है, पढ़िएगा। लूका 2 अध्याय, उसका 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और उसका सेवा का काम 30 साल की उम्र में शुरू किया है। उसका पढ़िएगा, आ, 4 में ही है शायद, 40 4 का वो बालक बढ़ता नहीं, 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना ना, उसका 30 साल की उम्र में उनका सेवकाई शुरू की करके एक और आयत है, अभी ढूंढ कर निकालेंगे। 30 साल की उम्र में यीशु मसीह सेवा शुरू की। उसका 23 पढ़िएगा, 3 का 23 पढ़िएगा, 23 3 का, लूका 3 का करने लगा। जब यीशु उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। हालेलुया, 30 वर्ष की आयु का था। वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 23, लूका 3 का 23। And Jesus himself began to be about 30 years of age. Began to be about 30 years of the age. दूसरे वर्जन में, Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He began his ministry. हिंदी में क्या लिखा है? जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30, मतलब दूसरा उसमें कहता है उसका काम शुरू किया है करके, दूसरा हम उसी में पढ़ सकता है, दूसरा वर्षन में। यीशु मसीह ने अपना एक और हिंदी का उपदेश करने लगा, हिंदी का वर्षन है, लेकिन अलग अलग वर्षन में अपना काम जब शुरू किया, मतलब मिनिस्ट्री जब शुरू किया, हालेलुया, मिनिस्ट्री जब शुरू किया तो 30 साल की उम्र, हालेलुया, 30 साल की उम्र की जरूरत ही क्या था यीशु मसीह को?
मतलब हालेलुया व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह चल रहा है। व्यवस्था देने वाला इस दुनिया में उतर कर एक हमारी समानता, एक सृष्टि की समानता स्वीकार कर कर हालेलुया व्यवस्था हर उम्र की हिसाब से और वचन की जो व्यवस्था के अनुसार चलने की काम कर रहा है। बाल मानंद भी दाया बाया हट कर नहीं है। धन्यवाद हो। 30 साल की उम्र में अपना काम शुरू करने का मतलब वो बिल्कुल ज़याना होने का समय। हालेलुया। और यीशु मसीह उतर कर आया, आने के बाद 3.5 साल प्रचार किया, मिनिस्ट्री किया, और उसका 3 का 17 आपने पढ़ा था, दोबारा पढ़िएगा। मत्ती 3 का 17, सॉरी 4 का 17। उस समय से मत्ती 4 का 17। यीशु ने उस समय से यीशु ने प्रचार करना ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आया। इसका मतलब हालेलुया यीशु मसीह बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं था। हालेलुया। हम बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाना है। हालेलुया। उसके साथ मरना, गाड़ा जाना, जी उठना। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया हमारी मृत्यु को समानता लेने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद हो। और इस बात को समझना, अपने आप को समर्पण कर रहा है, मैं मनुष्य के लिए मरने जा रहा हूं, पूरी रीति से समर्पण। हालेलुया। धन्यवाद हो। वो बपतिस्मा लिया और सीधा पवित्र आत्मा पाकर जंगल में हालेलुया परीक्षा के लिए जा रहा है। 3 हालेलुया हमने पढ़े हैं, कल पढ़े थे यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 में 3 तरीके के हालेलुया वो परीक्षा उधर दिखाई दे रहा है। आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, ये 3 तरीके थे। परीक्षा में विजयी होकर हालेलुया जब विजयी हुआ तभी यीशु मसीह अपना मिनिस्ट्री शुरू किया। अभी हालेलुया 30 साल की उम्र में मिनिस्ट्री जब शुरू किया है, संपूर्ण रीति से समर्पण के साथ समझ कर हालेलुया काम को किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। बपतिस्मा हम लोग लेते हैं, अलग अलग रीति से लेते हैं। कई जगह पर कई कलीसिया अलग अलग रीति से इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई बाहर खड़ा होकर पानी ऊपर डाल देते हैं, कोई बच्चे को ऐसे पानी स्प्रिंकलिंग करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो किया है उसी की तरह हमें करना है। बपतिस्मा देने वाला भी पानी में, लेने वाला भी पानी में। हालेलुया। तभी तो उसका एक जगह पर बैठ के दूसरे को बचा नहीं सकता। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपना दलदल में उतर कर आया। समझ गए हो। हालेलुया। इसके बाद बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझना। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए बिल्कुल हालेलुया दलदल में उतर कर आया। यीशु मसीह बाहर खड़ा होकर बचा सकता था। इस तरीके से जो बपतिस्मा लेने का उनका महत्व, बपतिस्मा देने वाला, लेने वाला दोनों गहरे पानी में होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका विषय नहीं है तो मैं उस पर हटकर आगे बढ़ रहा हूं। और बपतिस्मा लेकर, बपतिस्मा कौन लेगा? यीशु मसीह वही पूरे उम्र में लेगा। कौन लेगा? ये बपतिस्मा क्या है करके समझ में आने वाला। धन्यवाद हो। जब समझ में आ गया हालेलुया मैं पापी हूं, क्या पहचाने मैं पापी हूं, मुझे कौन बचाएगा? मैं पाप के सजा मृत्यु, हालेलुया कौन मुझे बचाएगा? धन्यवाद हो। कोई नहीं बचाएगा। मतलब हम पाप की कुएं में हैं। सारे मानव जाति पाप की कुएं में गिर गया और वही कुएं में हालेलुया एक एक करके जन्म लिया है। जो जन्म लेने वाला भी कुएं में। कौन इस कुएं में बचाएगा? धन्यवाद हो। वही दूसरी जगह से आना पड़ेगा। वचन बहुत है, मैं पढ़ने के लिए समय नहीं लेता। दूसरी जगह से कोई बचाने के लिए आना पड़ेगा। वही है स्वर्ग से हालेलुया परमेश्वर उतर कर आया। हालेलुया जो कुआं की अवस्था में है तो कौन किसको बचाएगा?
कुआं के अंदर, मैं भी कुआं में, आप लोग भी कुएं में, और कुआं से बाहर कौन निकालेगा? बाहर से कोई आना पड़ेगा। हालेलुया, उद्धार की हाथ बाहर से आना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह आया, आकर हमें बचाया। किस तरीके से? हालेलुया, नमूना देते हुए एक आदर्श यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए दिया है। मतलब कोई भी काम हालेलुया हम करने के लिए, धन्यवाद हो हालेलुया, जो की बताया है वो सबसे बड़ी बात यही है, उसने कर कर दिखाया। दूसरी बात हालेलुया, एक और बात है, हम लोग समझते हैं मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है। व्यवस्था करने वाला और बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन यीशु मसीह ऐसा हालेलुया काम दिया है, हम कर नहीं सकते। धन्यवाद हो हालेलुया, हम कर नहीं सकते। अकेला चाहो तो कर नहीं सकेगा। इतना कर सकता है, एक पहचान पाप का कर सकता है। कोई भी काम जो उद्धार का काम हम नहीं कर सकता। धन्यवाद हो हालेलुया। 10 अध्याय उसका 4 तक हम पढ़े थे। धन्यवाद हो, उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए रोमी 10 अध्याय 4 तक पढ़े थे। 3 में ये लिखा है, हम परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान रहकर, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुआ। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुआ। अगला, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह मध्यस्थ का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। एक और बार पढ़ रहा, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त हालेलुया, धार्मिकता के निमित्त हालेलुया मसीह व्यवस्था का अंत है। अंत है। कैसे समझना? पहले जो धर्म का काम करेगा, मतलब व्यवस्था का पालन करेगा, जब तक करेगा जीवित है, लेकिन इधर विश्वास से धर्मी बनता है। धन्यवाद हो, ये काम करना है। आपने बैठकर यीशु मसीह पर विश्वास ही करना है। क्या काम करना है? और हालेलुया, और आप ये बड़ा काम कर रहा है। आगे पढ़िएगा। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है उसी से जीवित रहेगा। जब तक धार्मिकता का काम करेगा तब तक जीवित रहेगा। आगे, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, यूं कहती है, तो अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए हालेलुया, अधोलोक में कौन उतरेगा। हालेलुया, अधोलोक में कौन उतरेगा। इसका मतलब है हमें उद्धार पाना है, पहले पाप का क्षमा पाना है। पहले क्या करता था? खुद मेमना ढूंढकर, खुद हालेलुया या बलि करने वाला पशु को ढूंढ कर लेके आना पड़ता था। अगर उसी को बोले भाई तुम्हें बचना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करो, हालेलुया, कैसे विश्वास करे? वो तो चला गया, तो इस स्वर्ग में चला गया, तो अभी मुझे बलि चढ़ाना है, तो यीशु मसीह का बलि चढ़ाना है, यीशु मसीह की बलि होना है। तो मैं बैठकर ये सोच रहा हूं, मैं कैसे स्वर्ग में चढ़ूं, मैं कैसे हालेलुया अधोलोक में जाऊं। पढ़िएगा। अधोलोक में कौन उतरेगा? ना उसका 6 से पढ़िएगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वे यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। ये वेली करने के लिए कौन चढ़ेगा? सोच है ना। धन्यवाद हो। पहले पशु खुद अरेंज करता था, अभी तो सोच आएगा, अभी कौन चढ़ेगा भाई स्वर्ग से? यीशु को उतार दें, और अर्थात यीशु को उतार लाने के लिए या
अधोलोक में कौन उतरेगा? हालेलुया। अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। धन्यवाद हो। अब मतलब अधोलोक में गया, या ये सुसमाचार का कार्य यही है, आपने खाली विश्वास करना है। अगर ये काम आपको करने के लिए बोल दिया, भाई तुम क्या करना पड़ेगा पाप की क्षमा पाने के लिए, अगर तुम्हें बचना है तो व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाता है, पशु को चढ़ाता है। हमें मालूम है ये अनहोना है हमारे पापों के लिए, दूसरा पशु निर्दोष पशु की बलि चढ़ाएं, निर्दोष मेमना चढ़ जाए, ये अनहोना है। ये सिद्ध कभी भी सिद्ध नहीं होता, विवेक सिद्ध नहीं होता। अब आखिरी सवाल, हालेलुया, अब क्या करें? यीशु मसीह मरना है, मैं मर नहीं सकता, मैं पाप की अवस्था में मरूंगा। यीशु मसीह मरना है, यीशु मसीह मरना है तो हालेलुया जानवर को हम लेके आते हैं, लेकिन यीशु मसीह को लाने के लिए अब कौन? अभी तो यीशु मसीह है ही नहीं। कौन स्वर्ग में चढ़ेगा और उसको जिलाने के लिए, मरे हुए से जिलाने के लिए कौन? हालेलुया। कहां उतरेगा? ऊपर लाने के लिए अधोलोक में जाएगा। ये सिंपल सवाल है। धन्यवाद हो। हमें तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ जी, यीशु मसीह को अंगीकार कर दिया। इतनी बड़े काम परमेश्वर आसान कर दिया। धन्यवाद हो। इसलिए आगे कहता है, हाँ 8 से पढ़िएगा। परंतु वे क्या कहती है? वे क्या कहती है? एक ही देख, वचन तेरा निकट है। हालेलुया। वचन यानी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वो वचन देदारी होकर हमारी बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया है। वो वचन हालेलुया तेरे निकट है, तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, तेरे मुंह में और तेरे मन में, और मन में। हालेलुया। तेरे मुंह में और मन में है। मन में ये कैसे करा? तेरे मुंह में और मन में। धन्यवाद। नीचे लिखा है, यह वही विश्वास का वचन है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जो वचन हालेलुया प्रचार करते हैं। आगे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हालेलुया। अपना मुंह से बोलना। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम लोग कहते हैं तेरी वचन मुंह में है, वचन मुंह में है। हम लोग कहते हैं जो गुस्सा आता है तेरी मेरी मुंह में जो है, तुम सुनना नहीं, मैं सुना दूंगा। वो कई लोग कहते हैं उसकी मुंह में ना इतनी झूठ भरा रहता है, उसका मुंह कितनी अच्छी बात है मुंह के अंदर। धन्यवाद हो। हालेलुया। वचन मुंह के अंदर है, इसका मतलब ये वचन अंदर से समझकर अपने पाप की हाल समझकर मुझे एक उद्धार करता चाहिए करके जब अंदर उमंड कर आए है प्रभु, जैसे हमारे अंदर खुशी आता है, खुशी आने के बाद हालेलुया ये हंसी के रूप में आ जाता है और शब्द के रूप में आता है और अलग अलग रूप में आता है। मतलब आप इस बात को समझना, समझने के बाद मैं पापी हूं, मैं स्वर्ग में चढ़ना नहीं, हालेलुया मैं अधोलोक में उतरना नहीं है, खाली बैठकर मुझे विश्वास करना है। इसलिए हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं, मैं अपने पाप की अवस्था को छोड़ रहा हूं। इसलिए कि वो बता रहे 9 में मतलब कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, वचन कैसा है? मुंह में मतलब बोलना, खुशी के साथ बोलना है प्रभु तू मेरा परमेश्वर, तू मेरी उद्धार करता, तू यीशु है, हमारी समानता में आया है, साधारण मनुष्य है लेकिन तू प्रभु है, स्वर्ग छोड़कर आया। हालेलुया। कई जगह पर कई लोग यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है। मैंने पिछले दिनों में बताया था जो चोर हालेलुया उसके साथ लुका में है, हालेलुया चोर साथ में रहकर, हे यीशु हालेलुया तू जब राज्यत्व में आएगा मेरी सुधि लेना। मतलब तू यीशु है, यीशु को तू प्रभु जी उठेगा। अभी मरने जा रहा है लेकिन मुर्दों में से जी उठेगा, तू राजा बनकर आएगा, जब तू आएगा मेरी सुधि ले लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितनी आसान बात है। तू टेंशन नहीं लेना।
हालेलुया। पौलुस ये बता रहा है तो टेंशन नहीं लेना। हालेलुया। कौन स्वर्ग में चढ़ेगा यीशु मसीह को उतारने के लिए? कौन हालेलुया तो लोग में जाएगा इसको जिलाने के लिए? बस इतना, वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में। हालेलुया। कितनी बात है, बस बोलना ही काफी है। निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है, तेरे मन में। हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। तू मन में विश्वास कर लेना, तो निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। इतना चाहिए उसकी धार्मिकता में प्रवेश करने के लिए। धार्मिकता में प्रवेश करना क्यों? हालेलुया। धर्म का काम करने के लिए। धर्म का काम करना क्यों है? तुम्हें पवित्र बनना है। हालेलुया। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 7 और 8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का वहां पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है, उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों का धर्म का काम है। हालेलुया। कितने पवित्र लोगों का धर्म का काम। मतलब सिद्ध होना है तो, यीशु मसीह के समान होना है तो धर्म का यानी सेवा का काम, भलाई का काम करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। वो है धर्म का काम, जैसे यीशु मसीह ने किया है। ध्यान से देखना। हालेलुया। विश्वास की कर्ता, सिद्ध करने वाला यीशु, उसी को ताकना। मतलब सिद्ध करना है तो तुम उसकी सिद्धताई के कामों को देखना। उसने क्या भलाई के काम किया उसी को देखना, उसके पीछे हो लेना। क्रूस उठाते हुए हो लेना। भलाई का काम उसने क्या किया है, उस काम को करने के लिए आपको क्या बनाया? पवित्र बनाया। पवित्र बनाने का मतलब इनके अंदर कोई पाप नहीं, इनके अंदर कोई पाप नहीं। फिर आगे पाप नहीं होता। आप घर के अंदर 1 यूहन्ना 5 अध्याय पूरा पढ़ लेना। 1 यूहन्ना 5 अध्याय पूरा घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो परमेश्वर से जनता है वो पाप नहीं करता। क्या करता है? फिर अपने आप को बचाता है। वो पढ़िएगा 18, 5 का 18 पढ़िएगा। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वे बचाए रखता है। उससे वे बचाए रखता है। उसमें थोड़ा सा हिंदी में आप समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जो परमेश्वर से जन्म लेता है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उससे वे बचाए रखता है। वे की जगह पर आप तो गलत सोचेंगे, परमेश्वर बचाए रखता है। ये मैंने कई लोगों से सुना है। ये परमेश्वर बचाने का शब्द नहीं लिखता है। ये कहने का मतलब है परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो अपने आप को बचा कर रखता है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसका इंग्लिश में वर्षन। We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, that wicked one toucheth him not. हालेलुया। मतलब keepeth himself, अपने आप को। धन्यवाद हो। जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर बचाए रखने की बात नहीं, पाप से अपने आप को बचाए रखता है। जब आपने हालेलुया यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया, मुंह से बोला, मन में विश्वास किया, मरे हुओं में से जिलाए। धन्यवाद। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। यीशु ही प्रभु है करके मुंह से बोले, वो मेरा उद्धार करता, मेरे पापों से छुड़ाने वाला, वो मेरे पापों के लिए मर गया। आपने मुंह से बोला, मन से विश्वास कर लिया, आप उसी समय आपके अंदर वचन आ जाता है। आपकी पाप का इकरार करने से
मैं हालेलुया आप कहने का मतलब पवित्र हो जाता है। धन्यवाद हो। उसका पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां आयत पढ़िएगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। उधर लेके यीशु मसीह का नहीं है, यीशु मसीह प्रभु नहीं है, उसके पुत्र यीशु का लहू, वो है मेमना, साधारण मनुष्य। आपकी लहू बहने की जगह पर हालेलुया साधारण मनुष्य यीशु का लहू बह रहा है। धन्यवाद हो। वो भी पवित्र लहू जिसके अंदर पाप नहीं है। मतलब हालेलुया एक और बात, जब आप इसको अंगीकार कर रहा है, उद्धार करता करके, मेरे पापों से छुड़ाने वाला करके आप विश्वास करके अंगीकार कर रहा है, इसका मतलब उसी समय आप बोल रहा है मैं नहीं किया, पाप गलती नहीं किया। पाप किसने किया? आज्ञा का उल्लंघन किसने किया? इसने किया, यीशु ने किया। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु भी बोल रहा है परमेश्वर के सामने, इसने नहीं किया, अभी मैंने किया है। इसलिए हालेलुया आप अंगीकार करने से पहले इस बात को समझना, मेरी जगह पर मुझे तो अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मृत्यु की अधीनता से बचना चाहता हूं। पाप का मजदूरी मृत्यु। जब आप मृत्यु के अंदर चले जाते हैं तो अनंत काल की नरक में आप योग्य बन जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। वो अनंत काल की नरक है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। जब यीशु आपके पापों के लिए मरा करके बोलने का मतलब, आप इशारा करते हैं मैं नहीं है, हे परमेश्वर इसने पाप किया। धन्यवाद हो। यीशु मसीह बोल रहा है हमें इशारा कर कर, ये बेटा बेटी नहीं है, मैंने किया है, इसकी सजा मैं ले लूंगा। इसलिए यीशु मसीह के शरीर के साथ, यीशु के शरीर के साथ परमेश्वर का हालेलुया पाप से जो घृणित हालेलुया क्रोध उसके शरीर में हालेलुया मनुष्य का सा हालेलुया जान पहचान नहीं पड़ता था। धन्यवाद हो। इतना हालेलुया मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल धाका ली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। हमारी बिगड़ी हुई सूरत को हालेलुया, अच्छा तू पापी है, तू गुनहगार है, तू खूनी है, तू झूठ बोला है, तू आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं नहीं। धन्यवाद हो। हमें हालेलुया परमेश्वर की वो धार्मिकता में खड़ा कर दिया। धार्मिकता में खड़ा करने का मतलब है ये पापी नहीं है। धन्यवाद हो। जब धार्मिकता में हमें स्वीकार कर दिया ये पापी नहीं है, ये जब पापी नहीं है तो फिर ये धर्म का काम करने का लायक है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, मेरे पापों का उद्धार करता करके स्वीकार कर दिया, तो आप बता रहा है हालेलुया अब मैं मेरी मर्जी से नहीं जीऊंगा, उसकी इच्छा से जीऊंगा। क्यों? हालेलुया पहले मेरा जिंदगी पाप का जिंदगी पूरा मैंने जी लिया। एक समझदार व्यक्ति को यही करने के लिए हालेलुया बराबर ज्ञान भी चाहिए, उम्र भी चाहिए। आजकल बच्चे लोग बहुत है इस तरीके से, बहुत लोग बपतिस्मा ले रहा है, बहुत लोग उद्धार पाए। मैंने बपतिस्मा का क्लास जब लेता हूं, लोग रोते हुए बोलते हैं मुझे दोबारा बपतिस्मा चाहिए। मतलब मैंने कुछ वचन नहीं मालूम, उद्धार की अवस्था पास्टर ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया, बपतिस्मा ले लिया। मैंने हालेलुया मैं कहता हूं हालेलुया आप धोखे में ना आना, आप धोखे में ना आना, वंचित ना रहना। हालेलुया धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके लिए हालेलुया इतना अच्छा मौका, मतलब आपकी जगह पर हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा हो गया, आपके पापों को अपने कंधों में लेकर हालेलुया मृत्यु के अधीन हो गई। कहने का मतलब हालेलुया हम सारे मानव जातियों का पाप, दूसरा कोरिन्थी 5:21 में कहता है जो पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हमें जब धार्मिक ठहराया तो उसको धार्मिक व्यक्ति को पाप ठहराया। ध्यान रखना हालेलुया हम पापी को जब धर्मी ठहराया,
इसका मतलब एक धर्मी को पाप ठहराया। हम लोग कहते हैं एक गड्ढा भरना है तो दूसरी जगह से मिट्टी लेना चाहिए। जब एक गड्ढा भरेगा दूसरी जगह से मिट्टी लेना चाहिए। जब मिट्टी लेगा तो उधर गड्ढा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपको 1000 रुपया चाहिए तो दूसरे व्यक्ति के पॉकेट में से 1000 रुपया निकलना चाहिए, कम होना चाहिए। धन्यवाद हो। इसी तरह जब आपको धार्मिकता में खड़ा कर दिया, धर्म का काम करने के लिए, धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की धार्मिकता। हमें पिछले दिनों में इस बात को पढ़ा है, शायद आपको समझ में आए होंगे, इसलिए थोड़ा उसका क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं उस बात के लिए। आप धार्मिकता में आपको खड़ा किया है, आप बोल रहे अब मैं हालेलुया पापी नहीं हूं। यीशु मसीह बोल रहे अब तुम पापी नहीं है, मैं पापी हालेलुया, मैंने आपके पाप को अपने कंधों में लिया, आपकी पापी अवस्था को मैं हालेलुया उसे उधर से निकाल दिया। धन्यवाद हो, अपने मेरे कंधों में मैं ले लिया। वो क्रूस लेकर वो क्रूस पर हालेलुया मरना। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं तू जब तक व्यवस्था का काम करेगा तब तक जीवित। उसका 10 अध्याय का रोमी 10 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, जो धार्मिकता व्यवस्था से है चलता है वे उसी से जीवित रहेगा। जब तक तू करेगा तब तक जीवित है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब तक तू करता रहेगा तब तक जीवित है। अगर जरा सा गलती हो गया, इसलिए कहते हैं हालेलुया, एक चूक जाए सारी व्यवस्था का पालन करें, एक चूक जाए हालेलुया याकूब 2:10 में है, सारी में दोषी ठहराता है। धन्यवाद हो। आपने एक बात को समझना, आपको धार्मिकता में जब खड़ा किया है, आपका धर्मी परमेश्वर आपकी समानता में आकर आपके पाप को वो शरीर में डालकर हालेलुया पाप बलि हो लिया। धन्यवाद हो। इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, बैठे बैठे विश्वास कर लो। इसलिए हालेलुया रोमी 8:3 में कहता है जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसी को परमेश्वर ने किया है, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। मतलब आपके शरीर पर होना था। दंड की आज्ञा क्या है? मृत्यु अपने ऊपर ले ली। धन्यवाद हो। अब समझना आपको धार्मिकता में क्यों खड़ा किया है। आपको धर्म का काम करना है। आपका मन बोल रहा है मैं कैसे धर्मी ठहर गया। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह बहुत है, ऐसे धर्म रूपी वरदान। हालेलुया। 8:17 में 5:17 में रोमी 5:17 में लिखा हुआ है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने इस एक ही के द्वारा राज्य किया, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। उसका 21 तक पढ़कर जाइएगा, इसलिए आपको समझ में आ जाए। जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए। हालेलुया। जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आगे क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा नाम मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ठहरा नहीं है, ठहरेंगे। आगे व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया। हमारे लिए
आगे जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धार्मिक ठहराते हुए राज्य करे। धन्यवाद हो, हमें धर्मी ठहराया, हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे दूसरे लोगों की धार्मिक ठहराने का काम। धन्यवाद हो, वचन तेरे मुंह में, तेरे निकट, तेरे मुंह में, हाल तेरे मन में, इतना ही है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। हाँ, मरे हुओं में से परमेश्वर ने मरे हुओं से उसे जिलाया। हालेलुया, कितना सिंपल बात है। धार्मिकता में इसलिए खड़ा किया है। धन्यवाद हो। भजन संहिता 106 का 2-3 आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, उसमें मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, कल हालेलुया उसके बारे में सोचेंगे। भजन संहिता 106 का 3 पढ़िएगा। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म का काम करते हैं। हर समय धर्म का काम करते। ये तो हम संडे को करना, महीने में 1 बार करना, हालेलुया हफ्ते में 2 बार करने की बात नहीं है। हर समय धर्म के काम करते धन्य है। पहला यूहन्ना 3 का 7 हम पढ़ रहा है, दोबारा पढ़िएगा। हाँ, पहला यूहन्ना 3 का 7। हे बालकों, किसी का भरमाने से ना आना, भरमाने में ना आना। जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 का 29 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना उसका पहले का पेज में 2 का 29। तुम जानते हो कि वह धर्मी है, वे धर्मी है, यानी परमेश्वर धर्मी है। तो यह भी जानते हैं कि कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। मतलब कोई यीशु मसीह धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, वो धर्म का काम करता है, उससे जन्मा है, परमेश्वर से जन्मा है। मतलब उसको सीधा बोले, परमेश्वर से जो जन्मा है वो धर्म का काम करता। धर्म का काम कौन करेगा? पापी नहीं करेगा। पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान करेगा। जो धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता में जो खड़ा है वही काम करेगा, धर्म का काम। धन्यवाद हो। रोमी 2 का 13 पढ़िएगा। रोमी 2 अध्याय उसका 13। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी, हालेलुया, खुद व्यवस्था के खड़ा हो गया। हालेलुया। पहले क्या था? व्यवस्था के असली स्वरूप नहीं था, वो प्रतिबिंब था। इब्रानी 10 का शुरुआत में वो आयत में मिलाकर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। असली स्वरूप क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब ये यीशु मसीह, हालेलुया, उनको देखकर चलना है, वही खुद व्यवस्था है। वो व्यवस्था, हालेलुया, सुनने वाला नहीं है, मतलब वचन सुनने वाला नहीं है। पढ़िएगा, व्यवस्था सुनने वाला नहीं। रोमी 2 का 13। व्यवस्था सुनने वाला धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले, हालेलुया, व्यवस्था पर चलने वाले। हालेलुया। इसका इंग्लिश पढ़ेगा तो थोड़ा सा और उसको क्लियर मिलेगा। 2 का 13। कोई भी पढ़ो। For not be ओपन बाइबल पढ़े। For it is not those who merely hear the law as it is read aloud who are just or righteous before God, but it is those who actually obey the Lord who will be justified, pronounced free of the guilt of sin, and declared acceptable to Him. Hallelujah. Obey यानी उसको करने वाला, उस पर चलने वाला, मतलब सुनना, सुनकर। ओबे का मतलब बच्चे को बोला 1 किलो दूध लेके आओ,
ओबे करने का मतलब इमीडिएट, as soon as possible जाना, जाकर दूध लेके आना। ये आपका परमेश्वर का वचन सुनकर, सुनने वाला नहीं, चलने वाला धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। पहला पत्रोस 2:24 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2:24। फर्स्ट पीटर 2:24। वह आप ही हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। पापों के लिए मरने का मतलब उसकी धार्मिकता में, हालेलुया, धार्मिक ठहराया, धार्मिकता में खड़ा हो गया। किस लिए? किसी के लिए? वो लाइन पढ़ो दोबारा। क्यों? 24। आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी का मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, रोमी 6:16, 17, 18। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत धार्मिकता है। समझ में आ रहा है ना? अब एक और बार पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु जिसका अंत धार्मिकता है, जो धर्म का काम करता है वो धर्मी, वो उसको आपकी रिजल्ट क्या मिलेगा? धार्मिकता। अब धर्म का काम करने वाला, उसका आगे पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। उसके उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हुए, धार्मिकता में खड़ा हो गया। परमेश्वर की धार्मिकता में खड़े हो गए। धर्म के दास। धर्म के दास क्या करता है? धर्म का काम करता है, धर्म के आज्ञा मानता है, उसके अनुसार कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं निकम्मा दास, मैं जो करना था वही किया है, वही अवस्था में उसके पीछे चलना। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। कितनी आयतें हैं। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े, ये धर्म के काम, पवित्र लोगों के धर्म के काम, आपको धर्मी ठहराया इसलिए कि हालेलुया आपको धर्म का काम करना है। धर्म का काम इस वचन को हालेलुया बराबर समझकर, जैसे यीशु मसीह ने किया है। धन्यवादों में हमेशा वो भजन संहिता का 34:14 याद रखना के लिए मैं आपको सिफारिश करूंगा। याद रखना, बुराई को छोड़, भलाई कर, और हालेलुया मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। धन्यवाद हो। उसका पीछा कर। पीछा करने का मतलब है जो स्टेप यीशु मसीह, हालेलुया, हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह है। धन्यवाद हो। वो मेल मिलाप में पहुंचने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। और इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से कल सीखेंगे। आपने मन में ध्यान रखना, धर्मी ठहराने का मतलब है, धर्मी ठहराने का मतलब है आपका पाप की अवस्था को परमेश्वर ने अंदर से निकाल दिया। क्योंकि आपने, जैसे कि आपको बताता हूं, हालेलुया, आपका जो बिल जमा करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, लेकिन
आपने जन लगाने से पहले दूसरा कोई जमा कर दिया, अगर जमा कर दिया तो आपको खुद जाके नहीं वही आदमी आके जमा करना पड़ेगा। धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम मरने की हालेलुया अपेक्षा हमारी जगह पर स्वयं ही आया, खड़ा हुआ, पाप अपने ऊपर ले लिया, हाँ खुद पाप बन गया, पाप ही नहीं बना, पाप बन गया, हमारे लिए जीवन बलि किया है। हालेलुया। एफएसी 5:1 में वो सुखदायक सुगंध बन गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुकारी, पढ़िएगा थोड़ा सा ये 5:1, परमेश्वर के अनुकारी बनो। एफएसी 5:1 पढ़कर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के अनुकरण करो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हाँ, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके चलाया। अभी आप यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपको ये नहीं सोचना अब मैं पाप की अवस्था से छुट गया, अब मैं परमेश्वर की संतान हो गया। उसके यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं।